हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन गैलेक्सी पॉइंट में। और बौद्ध और जैन धर्म से जितने भी रिलेटेड फैक्ट थे, क्वेश्चन थे, उसको हमने पहला लेक्चर में किया था। आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो जो पहला लेक्चर नहीं देखे हैं वो उसको देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है और आप देखिएगा तो कुछ ही मिनटों में, आधा घंटा 1 घंटा में आपका बहुत सारा टॉपिक जो है इसमें से क्वेश्चन के साथ साथ में पूरा डिस्क्रिप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कल से जहां हम क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क दिए थे वहां से शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा, जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या कीजिएगा, सावधानी से पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ के गलती करते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है कि स्तूप जो है चैत्य और विहार का निर्माण 200 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के दौरान हुआ था। तो अब एक चीज आप लोग देखिए कि जब हम लोग बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म में स्तूप चैत्य बोला जाता है जहां पूजा किया जाता है, विहार जहां पर मॉन्क और नन जो हम लोग बोलते हैं बौद्ध धर्म के पृष्ठ वो सब रहते हैं। अब ये बात कह रहा है कि 200-300 ईसा पूर्व के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बन गया। तो ये बात तो सही है, क्योंकि बौद्ध धर्म लगभग क्या है, अगर बुद्ध जी का जन्म माना जाए तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, और 483 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु। उसके बाद बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, ठीक है। तो पहला कथन तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला कथन तो हमारा सही है। क्या है, सही है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड, ये संरचनाएं मुख्यतः लौकिक प्रकृति की थी, धार्मिक महत्व से रहित थी। नहीं, अगर हम लोग बोलते हैं कि ये लौकिक प्रकृति की, मतलब सिर्फ प्रकृति के इस हिसाब से नहीं, इसको धार्मिक, आपको जैसे चैत्य विहार ये सब बताएं, वहां पूजा किया जाता था तो उस तरह से उसको बनाया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही नहीं है, पहला क्या है, सही है। अब ये बात हो रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा। ए में क्या दिया हुआ है कि दोनों कथन सही हैं, कथन 2 कथन 1 सही स्पष्ट, ये तो गलत हो गया। दोनों कथन सही है पर कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, ये भी गलत है। सी में क्या है कि कथन 1 सही है पर कथन 2 गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और ये देखिए सिलेक्शन फेज 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन अब एसएससी सीजीएल में या फिर एमटीएस में, सीएचएसएल में, यहाँ तक कि आप एनटीपीसी ग्रुप डी ये सब में भी ये क्वेश्चन आने लगा है। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि थोड़ा सा नॉलेज होगा, लेकिन उसके बारे में पूरा जानकारी आपको मिलता है तो क्या होगा कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, देखिए ईसा पूर्व 300 ईस्वी तक अवधि में स्तूपों का, चैत्यों का, विहारों का निर्माण में बहुत ज्यादा उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। विशेष रूप से कौन कौन से, मौर्य और शुंग काल के बाद, मौर्य वंश और शुंग काल के बाद स्तूपों का निर्माण बुद्ध बौद्ध धर्म संतों के अवशेष, जब उनकी मृत्यु या बोलते हैं महापरिनिर्वाण हो जाता है तो उसके बाद होता है, स्थापित करने के लिए किया जाता था। चैत्य क्या है, एक प्रार्थना कक्ष है और सभा स्थल के रूप में कार्य करता है। तो दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है कि चैत्य किसको बोलते हैं, विहार किसको बोलते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। चैत्य जो है वो पूजा स्थल है, जहाँ जैसे हम लोग हिंदू धर्म में मंदिर देखते हैं कि गर्भगृह होता है, वहां पर पूजा होता है, उसी तरह चैत्य है। विहार क्या है, जहां पर सभाएं होती है या फिर जहां पर जितने भी बौद्ध मॉन्क या नन सब रहते हैं। और विहार बौद्ध भिक्षुओं का आवासीय मठ थे। तो ये जो जितने भी थे विहार, वो क्या थे, बौद्ध भिक्षुओं के आवासीय मठ, मतलब जहां पर वो रहते थे। क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये सभी संरचनाएं धार्मिक महत्व की थी, न कि धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की। अब धर्मनिरपेक्ष क्या, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है, सेकुलर वर्ड से आप देखिएगा कि सभी धर्म, सेकुलर मतलब क्या है, होता है कि सभी धर्म के लिए, या बोल सकते हैं किसी स्पेसिफिक नहीं, सभी के लिए होता है। और तो क्या वो सिर्फ सभी धर्म के लिए था, नहीं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। अब बात होता है कि स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ जो क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या टीला, इससे भी रिलेटेड स्टेटमेंट बनता है।
तो आप जब स्तूप शब्द है, क्योंकि स्तूप किसके लिए बनाया जाता है, जो अवशेष, जैसे बुद्ध जी के जितने महापरिनिर्वाण के बाद अवशेष थे उसको क्या बनाया गया, स्तूप बनाया गया, जैसे सांची का स्तूप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात कर रहा है कि सांची का महान स्तूप इसका एक सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसका निर्माण किसके लिए हुआ था, मूल रूप से अशोक ने करवाया था। तो स्तूप जो निर्माण हुआ था, जिसका बोल सकते हैं जिसको बिल्ड किसने किया था, अशोक ने किया था। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति देश में की थी। तो ये एमटीएस का क्वेश्चन है, तो इसका तो ज्यादातर बच्चे आंसर जानते हैं, क्या है, बोध गया में। और कल भी हम बता चुके हैं, आप लोग को बता चुके हैं ना, कहां पर, निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी बोलते हैं, उसी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वो कहां पड़ता है, गया में, गया का ही पाठ है बोध गया। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि गौतम बुद्ध का वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है, गौतम बुद्ध वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित बोधि वृक्ष, जो क्या है, नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष मतलब पीपल का पेड़, बोधि वृक्ष मतलब पीपल का पेड़। यह घटना लगभग 528 ईसा पूर्व, तो ये बात बोला जाता है कि लगभग 528 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, यह घटना घटित हुई थी, जब बोधि वृक्ष के नीचे कितने दिनों तक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 49, तो 7 का स्क्वायर 49 डेज क्या हुए थे, निरंतर ध्यान में, मेडिटेशन में थे। उसके बाद उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटमेंट जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है कि ये जो स्थल है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। पवित्र तीर्थ स्थल कहने का क्या सेंस है कि जब हम लोग देखते हैं कि तीर्थ स्थल को रिलेट करते हैं, तो तीर्थ स्थल मतलब जो जिस धर्म के बहुत सारे क्या है, रिचुअल्स, या बोल सकते हैं कि मंदिर, या उसको उपासना करने के लिए जिस जगह पर जाते हैं, तो ये क्या है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। कौन, बोध गया, जो कहां पड़ता है, बिहार में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, सारनाथ वह स्थान है, अब सारनाथ का बात कर रहा है कि सारनाथ वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, तो कल हमने बताया था क्या कि सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, उसी को क्या बोला जाता है, आप लोग कमेंट पर बताइएगा। ठीक है, कुशीनगर, कुशीनगर या कुशीनारा वह स्थान है, उन्होंने क्या किया, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है कि उनको अपना, बोल सकते हैं कि उन्होंने अपना देहवासन किया या फिर उनकी मृत्यु हुई। तो जब महापुरुष लोग मरते हैं तो उनको बोला जाता है कि उनका क्या हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है, और ये पाटलिपुत्र, उस समय पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि मंदिर परिसर को एक यूनेस्को, देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा साइट है या नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा कि मंदिर परिसर एक क्या है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा, ये जो देख रहे हैं मंदिर जो बोध गया का है, वो क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आप देखिए कि सांची का स्तूप अभी पहले ही बात हुआ था और इससे क्वेश्चन रिलेटेड आ गया, मतलब ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सांची का महान स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, रायसेन, याद रखिएगा कौन सा जिला, रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण मूल रूप से किसके, मौर्य साम्राज्य के सम्राट कौन थे, अशोक। अशोक ने कब किया था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। ठीक है, किसने, अशोक ने, और वो किस वंश के थे, मौर्य वंश के। अब आगे क्या कह रहा है, यह स्तूप बौद्ध वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये जो स्तूप बनाया गया है, इसको जो डिजाइन किया गया है, उसकी वास्तुकला बहुत ही क्या है, डिजाइन बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। ठीक है, और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में, तो बताएं
कि बोध गया, सांची का स्तूप, ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या है, स्थल, इसको पार्ट बनाया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सांची, देखिए सांची का जो स्तूप है वो सबसे पुराना है, अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। और पूछा जाता है भरहुत, भरहुत जहां क्या है, जातक रहते, जहां जातक एमपी में ही है। अमरावती, अमरावती जो है वो किससे बना हुआ है, सफेद संगमरमर का स्तूप है। सारनाथ, वहां पहला उपदेश दिया हुआ था। केसरिया जो सबसे ऊंचा है बिहार में, सारनाथ कहां पड़ता है, यूपी में। ठीक है, अब वैशाली, वैशाली जो क्या है, यहाँ पर दूसरा परिषद स्थल, मतलब जब वहां मीटिंग होता था तो दूसरा मीटिंग कहां पर, वैशाली में हुआ था। सेकंड काउंसिल साइट कहां, वो भी वैशाली, बिहार में पड़ता है। पिपरवा, और पिपरवा जो है जो यूपी में पड़ता है, यहाँ बुद्ध के क्या है, अवशेष है, क्या है, अवशेष है। आगे क्या है, नगर अर्जुना कोंडा, तो ये नगर अर्जुना कोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में महायान का क्या है, केंद्र है। तो हीनयान और महायान दो पार्ट में बौद्ध धर्म बट गया था, जो कल वाले लेक्चर में बता चुके हैं। आप लोग जो नहीं देखे उसको जाके देखिएगा, फिर डिटेल उसके बारे में पता चलेगा। अब आगे देखिए कि अष्टांग मार्ग, 8 प्रकार के मार्ग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अष्टांग मार्ग जो है वो किसके द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा क्या किया गया था, इसको प्रतिपादित किया गया था। 8 टाइप ऑफ वर्स। अब देखिए अष्टांगिक मार्ग का जो दर्शन है गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये तो क्लियर है। अब इसमें से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये क्या है, बौद्ध धर्म का मूल आधार है। क्या है, मूल आधार है। बोला जाता है ना संसार दुखों से भरा हुआ है, तो दुख को अगर छोड़ना है तो आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। और ये क्या है, 4 आर्य सत्य, तो 4 आर्य सत्य के बारे में भी इसमें निहित है कि आपको जो आर्य सत्य मतलब क्या होता है, कि वो सत्य जो कभी टल नहीं सकता, वो एग्जैक्ट सही होगा। ठीक है, बुद्ध ने सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है, या धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है इसको, ठीक है, उसके नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, इस मार्ग के लिए उन्होंने उपदेश दिया था, कहां पर, सारनाथ में। और ये देखिए सारनाथ का है। आगे अब 4 नोबल ट्रूथ क्या है, आर्य सत्य क्या है, दुख, दुख क्या है, लाइफ इज सफरिंग, जब तक जिंदगी है तब तक दुख है, जिंदगी खत्म दुख खत्म। समुदाय, समुदाय मतलब होता है डिजायर इज काउज ऑफ सफरिंग, आपकी इच्छाएं हैं तो आपको सफरिंग होंगी। अब आपको चाहिए BMW, उसके लिए क्या है, आप सोच रहे हैं कि उसके लिए मेहनत भी करना होगा, अगर नहीं मिल पा रहा है उतना पैसा नहीं तो आप तो खरीद नहीं सकते हैं, तो वो डिजायर आपको क्या है, दुख का कारण बन जाएगा। तो लोगों के दुख का कारण क्या है, सबसे ज्यादा वो डिजायर, जो इच्छा करेंगे वही आपके दुख के कारण है। निरोधा, निरोधा मतलब सेशन सफरिंग इन पॉसिबल, मतलब उसको निरोध किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, किसको, सफरिंग को, दुख को खत्म किया जाता है। मग्गा, मग्गा क्या है कि ये 8 पाथ ऑफ एंड सफरिंग, मतलब ये 8 आप अगर पाथ अपना लेते हैं तो आप पूरी तरह से दुखों से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज मग्गा, ये अंत अष्टांगिक मार्ग के अनुसार है, तो ये सब याद रखिएगा। दुख जीवन दुख है, समुदाय इच्छा दुख का कारण है, निरोध दुख का निवारण संभव है, ऐसा नहीं है कि असंभव है। और मग्गा दुख के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना है। अब आगे क्या है, देखिए अष्टांगिक मार्ग क्या है, सम्यक दृष्टि मतलब राइट व्यू, सभी चीजों को सही तरीका से देखिए, गलत नहीं। ठीक है, गलत सोच रखिएगा, गलत तरीके से देखिएगा तो गलत ही इफेक्ट उसका पड़ेगा। राइट थॉट, सम्यक विचार मतलब आप सच्चा मतलब सही सोचिए, गलत नहीं सोचिए किसी के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब चीज आपको अष्टांगिक मार्ग का पार्ट है। तो दूसरा क्या हो गया, राइट थॉट। राइट स्पीच मतलब क्या है कि सम्यक वाणी, अपनी जो वाणी है सत्य बोलिए, किसी को ज्यादा कड़वा नहीं बोलिए, ये सब चीज क्या है, आपको दुखों से निवारण का मार्ग है। और क्या है, राइट एक्शन, सम्यक कर्म मतलब ऐसा काम कीजिए जिससे क्या हो, लोगों की भलाई हो, बढ़िया हो, ये नहीं कि गलत काम करके लोगों को दुख पहुंचाए। ठीक है,
तो आप दुख पहुंचाइएगा तो आपको भी दुख फिर से मिलेगा। आगे क्या है, राइट लाइवलीहुड, मतलब क्या है कि ऐसा जिंदगी यापन करना है, सम्यक आजीविका मतलब ऐसा जीवन यापन करना है जो सही हो, गलत तरीके से नहीं, किसी का लूट के ले आए, किसी को मार के पैसा कमा लिए, ऐसा नहीं, आप सही कर्म करके पैसा कमा सकते हैं। राइट इफर्ट्स, सम्यक प्रयास, ऐसा नहीं कि चोरी करके चीटिंग करके क्या किए, एग्जाम पास किए नौकरी ले लिए, नहीं, सही तरीका से अगर आप लेते हैं तो दुख नहीं होगा, गलत तरीका से लीजिएगा। अभी देख रहे हैं इंडिया में नीट का पेपर, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, और जो नीट में पेपर लीक होके वो डॉक्टर बनेगा तो जिसका भी इलाज करेगा उसका तो इलाज ही हो जाएगा। तो इस तरीका से आपको क्या करना है, राइट इफर्ट्स लेना है, कोई शॉर्टकट नहीं, जो है वो आपको मेहनत हार्ड वर्क से मिलेगा और कोई परेशान होने की बात नहीं है। राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, माइंडफुलनेस लोगों को रिलेट नहीं कर पाते कि जहां भी हैं आप सही तरीका से सजग रहें, हर चीज को सजग तरीका से नहीं, ये नहीं कि गए हैं बस किसी तरह से मुरझाए हुए हैं, जो जैसे बोल रहा है वैसे कर रहे हैं, नहीं, क्या है, सम्यक स्मृति, अपना माइंडफुलनेस रखना है, सोच के जो गलत बोल रहा है उसको गलत तरीके से बोल रहा है तो उसको जवाब देना है, सही को सही के साथ साथ देना है। राइट कंसंट्रेशन, सम्यक एकाग्रता, एकाग्रता, एक साथ में चार चार तरफ ध्यान है, यहाँ पढ़ रहे हैं ध्यान रोड पर है, तो ये सब क्या एकाग्रता का कमी है। आप एक काम एक समय में कीजिए, इससे क्या होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। तो यही अष्टांगिक मार्ग है जो आपको अपने लाइफ में अपनाना है और दुख का निवारण करना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट इफर्ट्स, राइट कंसंट्रेशन और राइट माइंडफुलनेस, ये सब सभी आपके क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं 2-4 ऑप्शन दिया रहेगा गलत सही आपको चूज करना है, तो आप आसानी से अगर 8 को जानेंगे तो आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। देखिए 4 बौद्ध संगति हुई थी, या आप बोल सकते हैं कि द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो तीसरा किसके शासन काल में हुआ था। ये किसका है, एनटीपीसी का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये किसके समय में हुआ था, अशोक के समय में हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए ये जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि यूपीएससी से भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन, बीपीएससी का तो हर साल पूछता है, तो ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा, और याद रखने का भी तरीका बहुत अच्छा है। कैसे, देखिए पहला जो बुद्ध काउंसिल हुआ था जिसको हम लोग बोल सकते हैं राजगीर, राजगीर कहाँ है, बिहार में, ठीक है। और ये उस समय मगध की राजधानी भी थी। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व, मतलब अगर देखते हैं कि बुद्ध की जिस समय महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्ध जी का, उसी समय आफ्टर बुद्धा डेथ, ठीक है। अब उस समय के संरक्षक शासक कौन थे वहां के, तो अगर वो बोला जाता है तो अजात शत्रु थे। कौन थे, अजात शत्रु, और वो कहा, मगध, मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो कहां पर पहला हुआ, राजगीर में, कितना में, 483 ईसा पूर्व या 483 बीसी में। और अजात शत्रु उस समय रूलर थे जो मगध के। और ये क्या है, जो अध्यक्षता, मतलब वो जो काउंसिल थे उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप थे। अब ये बात होता है कि देखिए कितना फैक्ट है कि पहला कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन किया था। अब सबसे मेन क्या है कि इसका मेन पर्पस क्या था, और इसका आउटकम मतलब क्या, रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया। तो अगर ये देखा जाता है तो क्या है, इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन, विनय पिटक, जिसको किसने किया था, उपाली ने। कल हम बता चुके हैं कि विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक 3 क्या है, रत्न हैं। त्रिपिटक, पिटक मतलब क्या होता है, टोकरी, और उपाली के द्वारा, और सुत पिटक आनंद के द्वारा। और आपको पता है कि आनंद जो है बुद्ध जी के सबसे प्रिय शिष्य थे, ठीक है। तो पहला क्लियर हो गया, याद हो गया होगा, तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला कहां हुआ था, राजगीर में। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन वहां का शासक था, ठीक है। तो अगर शासक देखा जाए तो अजात शत्रु मगध में, ठीक है। उसके बाद उसके अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट कौन थे, तो महाकश्यप थे।
और इसका रिजल्ट क्या निकला कि बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन था, कौन कौन सा, विनय पिटक और सुत्त पिटक, जिसको विनय पिटक को उपालि, सुत्त पिटक को आनंद, ये सब क्या है, संकलित किए थे। अब आगे देखते हैं। देखिए दूसरा कहाँ हुआ, तो दूसरा भी हम लोग देख रहे हैं कि वैशाली, वो भी कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली। अब ये कितना, तो 100 साल और पीछे आ जाएंगे, 383 ईसा पूर्व, मतलब 100 ईयर आफ्टर बुद्धा's डेथ। ठीक है। अब ये बोला जाता है कि इस समय कौन था राजा या संरक्षक या शासक, कौन था, कालाशोक। कौन था, कालाशोक। और अध्यक्ष किसने किया था, सवाकामी ने। अध्यक्ष किसने किया था, सवाकामी ने। और इसका आउटकम्स और रिजल्ट क्या आया था कि संघ में अनुशासन संबंधी विवाद स्वस्थिरवाद और महासांघिक को 2 भागों में विभाजन किया गया। मतलब क्या कह रहा है कि जब अनुशासन संबंधी विवाद हुआ तो उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया, स्थैर्यवाद और महासांघिक 2 भागों में विभाजन हो गया। तो ये भी पूछा जाएगा कि कब 2 भागों में बट गया, तो वो कब था, जब सेकेंड काउंसिल हुआ था, वो कहाँ, वैशाली में। और कब, 383 ईसा पूर्व में। और शिशुनाग वंश के कौन थे, तालाशक थे, और सवाकामी इसके प्रेसिडेंट थे। अब तीसरा क्या है, तो देखिए पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। तो ये मगध की राजधानी थी उस समय तीनों। तो पाटलिपुत्र जिसको आज हम लोग पटना कहते हैं, क्या कहते हैं, पटना कहते हैं। और ये कब हुआ था, लगभग 250, मतलब 250 BC में, 250 ईसा पूर्व में। तो देखिए अगर देखा जाए तो पहला में अजातशत्रु थे, दूसरा में कौन थे, कालाशोक, और कालाशोक के बाद कौन, अशोक, जो मौर्य एम्पायर के थे, मौर्य डायनेस्टी के। ठीक है, अशोक। और इसका किसने किया था, अगर अध्यक्षता देखा तो मोगलीपुत्र तीस ने किया था। किसने किया था, मोगलीपुत्र तीस ने। और इसका क्या रिजल्ट आया, क्या उद्देश्य था, तो संघ की शुद्धि, अभिधम पिटक का संकलन। तो देखिए अगर पूछा जाए कि विनय पिटक और सुत्त पिटक किसमें हुआ था, तो आप देख रहे हैं कि पहला में, लेकिन अभिधम पिटक जो तीसरा था वो किसमें हुआ था, तीसरी बौद्ध संगति में हुआ था। तो ये सब चीज क्लियर होते जा रहा है। और संकलन और धर्म प्रचारक दल का विदेश भेजे गए। तो अशोक के समय में क्या हुआ था कि अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया। उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा और बेटा महेंद्र को क्या है, श्रीलंका भेजा था, और वहां बौद्ध धर्म का तो अलग अलग देशों में भेजे गए, और साथ साथ में बौद्ध धर्म को क्या किया, पूरे एशिया में उनका प्रचार किया। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। लास्ट 4th जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो किसका, कहां हुआ था, कश्मीर, कुंडलवन में। कश्मीर जो कुंडलवन, तो पूछा जाता है कि कुंडलवन कहां पड़ता है, तो कश्मीर में, जहां क्या हुआ था, चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कब, 98 ईस्वी में। कब हुआ था, 98 ईस्वी में। और वहां का शासक कौन था उस समय, तो कनिष्क। कौन सा, कुषाण वंश का था। किस वंश का था, कुषाण वंश का था। और अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र या और अशुघोष 2 लोगों में किया था। तो ये सब चीज क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है कि मेन पर्पस क्या है, तो महायान ग्रंथों का संकलन और महायान व हीनयान का औपचारिक विभाजन। तो यहाँ से बौद्ध धर्म 2 पार्ट में बट गया, महायान और हीनयान में। और महायान ग्रंथों का संकलन भी चौथी बौद्ध संगति जो कुषाण के समय में कुंडलवन कश्मीर में कब, 98 ईस्वी को हुई थी। क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूपों का भाग नहीं है। इसमें से आप देखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन जो है, लोग अगर जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो छोड़ देना ही ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है तो पता होगा कि विमान जो है वो मंदिर से रिलेटेड है, और ये पूछ रहा है कि नहीं। ये सब चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूपों का भाग नहीं है। तो विमान मंदिर से है तो ये डी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी हर्मिका, अंडा, छत्र ये सब है
तो इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए अंडा जिसको हम लोग डोम शेप में बोलते हैं, रिलिक चेम्बर, वो क्या है, गुंबद अवशेष कक्ष होता है, ठीक है। हर्मिका, हर्मिका चौकोर रेलिंग दिव्य निवास होता है, चौकोर रेलिंग बनाया जाता है। और क्या है, छत्र, छाता जिसको त्रिरत्न बोला जाता है। मेधी, एक गोलाकार छत्र जिसको प्रदक्षिणा भी कहा जाता है। तोरण, तोरण क्या होता है, प्रवेश द्वार, जातक कला का प्रवेश द्वार उस तरह से बनाया जाता है। वेदिका, ये क्या है, वेदिका जो है वो रेल परिक्षेत्र है। और साथ साथ में प्रदक्षिणा पथ जिसमें परिक्रमा घूमते हैं चारों ओर, वो क्या है, प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा पथ है। तो ये सब चीज थोड़ा क्या है, वास्ट है, जिसको आप लोग देखिएगा बहुत सारा बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन है तो अब सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए कि देश के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखे गए थे। तो विनय पिटक किस धर्म से है, तो आप लोग तुरंत बोलिएगा कि ये बौद्ध धर्म से है, तो ये बौद्ध संघ से होगा। इस तरह का क्वेश्चन किससे होगा, बौद्ध संघ से। अब इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि विनय पिटक क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में से एक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब ये बात कह रहा है कि ये बौद्ध धर्म के मठवासी समुदाय संघ के लिए नियमों और अनुशासनों का एक संग्रह है। मतलब वहां सभी के लिए नियम बनाया गया, अनुशासन के लिए कि आप किस तरह से मठ में रहें और व्यवहार करें लोगों के साथ, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए दैनिक जीवन, जो डे टू डे लाइफ में आचरण कैसे करना, व्यवहार, अनुशासन संबंधी विस्तृत नियम शामिल है। किसमें, तो आप लोग देखिएगा विनय पिटक में, जिसके कौन रचयिता थे, किसने संकलन किया था, तो उपाली ने किया, ठीक है। अब त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में लिखा गया, ठीक है। पिटक बुद्ध के प्रवचन है, जो वो प्रवचन जो प्रीसिच देते थे वो है। विनय पिटक क्या है, मठवासी नियम है। और अभिधम्म पिटक जो है वो दार्शनिक विश्लेषण है। तो सुत्त पिटक बुद्ध के प्रवचन है, विनय पिटक मठवासी के नियम है और अभिधम्म पिटक दार्शनिक विश्लेषण है। विनय पिटक के आगे सुत्त विभाग, नियम, सुत्त विभाग मतलब क्या होता है, नियम और परिवार सारांश में विभाजित किया गया है। तो विनय पिटक को आगे किसमें, सुत्त विभाग जिसको नियम, खंडक मतलब प्रक्रिया और परिवार मतलब सारांश में विभाजित किया गया। आगे देखिए, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध परिषद किस शासन काल के दो शाखा में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। तो ये कौन था, कनिष्क, जो किस वंश से थे, कुषाण वंश के। कहां पर हुआ था चौथी बौद्ध संगति, टुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगति कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में लगभग कब, 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया था। इस संगति का अध्यक्ष बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी और इसमें अशुघोष जैसे विद्वानों का महत्वपूर्ण, तो इसमें से देखा गया कि उसमें दो लोग थे, कौन कौन, वसुमित्र। तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और इसमें से बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट बोला जाता है कि महत्वपूर्ण उनका योगदान किनका था, अशुघोष का। इस संगति में बौद्ध धर्म को औपचारिक रूप से दो प्रमुख संप्रदायों में बट गया, हीनयान जिसको लघुयान और महायान मतलब बड़ा, विभाजित हो गया। क्लियर है। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या है कि कुछ मीनिंग दिए हुए हैं, उसकी भाषा दिया हुआ है, उसका गोल क्या था, अब बुद्ध में उनका स्वरूप कैसा था, मार्ग क्या है, क्षेत्र क्या है। तो आप देख रहे हैं कि हीनयान और महायान और वज्रयान ये तीन शाखा है बौद्ध धर्म की। तो इनका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। कैसे कि अगर अर्थ देखा जाए तो छोटा वाहन, हीनयान मतलब छोटा वाहन और महायान मतलब बड़ा बोल सकते हैं या महान बोल सकते हैं। जैसे महान हिमालय बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, बड़ा हिमालय है। और क्या है, वज्र वाहन, तीन पार्ट में बढ़ गया। अब इसमें क्या है कि भाषा,
तो हीनयान जो है वो पाली भाषा में, और महायान जो है वो संस्कृत में, और जो वज्रयान है वो किसमें, संस्कृत और तिब्बतियन लैंग्वेज दोनों में। क्लियर है। अब इसका गोल उद्देश्य क्या था कि पर्सनल निर्वाण मतलब अरहत, व्यक्ति की व्यक्तिगत मुक्ति मतलब मोक्ष, कि जीवन और मृत्यु के चक्र से आप स्वतंत्र हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है। और ये क्या था महायान में कि सबकी मुक्ति, निर्वाणा फॉर ऑल, इसमें एक इंडिविजुअल के लिए बात किया गया है, और इसमें क्या है कि सभी की मुक्ति, सबकी मुक्ति का बात किया गया है किसमें, महायान में। और वज्रयान जो है ये क्या है, तंत्र द्वारा शीघ्र मुक्ति, मतलब इसमें जादू टोना तंत्र का ज्यादा किया गया किसमें, वज्रयान में। ठीक है। अब आगे इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या, कि बुद्ध का स्वरूप। तो यहाँ पर है कि मानव गुरु वो एक ह्यूमन टीचर की तरह यहाँ पर हीनयान में माना जाता है, लेकिन महायान में जो है वो ईश्वर के समान, मतलब यहाँ मूर्ति को पूजा किया जाता है, यहाँ पर उनके जो उपदेश दिए गए हैं उनको माना जाता है। तो बुद्ध जी ने खुद कहा था कि मेरी पूजा मत करना, मेरे जो उपदेश हैं उसको मान कर चलना। तो क्या है कि जो हीनयान है वो मानव गुरु की तरह मानता है, और महायान जो है वो ईश्वर के समान मानता है। वज्रयान जो है वो सर्वोच्च देवता, मतलब एक ईश्वर होता है लेकिन बोलते हैं कि सबसे बड़ा देवता जो है वो यही है, ये सर्वोच्च देवता मानते हैं। ठीक है। अब इसका मार्ग क्या है, तो अगर हीनयान वाले होंगे तो वो ध्यान और अनुशासन में रहेंगे, मेडिटेशन और डिसिप्लिन को अपनाएंगे। और जो महायान के, हीनयान के बाद महायान, तो वो विश्वास, फेथ एंड डिवोशन, श्रद्धा और भक्ति, पूजा पाठ, श्रद्धा, ये सब रखेंगे। और वज्रयान जो है मंत्र और तंत्र दोनों का, जादू टोना मंत्र तंत्र, ये वज्रयान शाखा से रिलेटेड है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि किस किस क्षेत्र में, तो आप देखिएगा कि जो हीनयान है वो श्रीलंका में, म्यांमार में और थाईलैंड में। ठीक है। और अगर देखा जाए महायान तो चाइना में, जापान में और नेपाल में। और अगर वज्रयान शाखा देखा जाए तो तिब्बत, भूटान और मंगोलिया में। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। कहां पर हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी जीवन का प्रमुख घटनाएं, मूल तथ्य हम लोग देखते हैं। अब क्या है कि इनका रियल नेम क्या था। ये जो महावीर स्वामी है, जैसे हमने बौद्ध धर्म में बुद्ध जी का सिद्धार्थ गौतम का देखा, उसी तरह से इनका वास्तविक नाम क्या था, वर्धमान महावीर। क्या नाम था, वर्धमान महावीर। और इनका जन्म कब हुआ था, 540 बीसी अप्रोक्स माना जाता है। और कहां पर, कुंडग्राम। कहां पर, कुंडग्राम, जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार में। अब आप लोग बताइएगा कि वैशाली में कौन सा बौद्ध संगति हुआ था। जन्म जब बताया गया है 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली बिहार में। इनके फादर का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था। और वो क्या थे, सिद्धार्थ नाय वंश के राजा थे। किसके, नाय वंश के राजा थे। अब आगे क्या है कि इनकी जो माता थी त्रिशला, वो कहाँ की थी, प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी, मतलब त्रिशला लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, जो क्या था, एक गणतंत्र राज था। और ये किस क्लैन से, तो ये क्षत्रिय क्लैन, जांत्रिका क्लैन, तो ज्ञात्रिका क्लैन से ये रिलेटेड थे, वंश से बोल सकते हैं। अब आगे इसके बारे में देखते हैं कि जन्म और प्रारंभिक जीवन। तो जन्म तो पता चल गया कि कुंडग्राम वैशाली बिहार में। वर्धमान इनका नाम इस पड़ा क्योंकि उनके जन्म से समृद्धि आई थी। वर्धमान इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जन्म से ही राजा के बेटा थे, समृद्धि था, इसीलिए। अब रिनाउंसिएशन मतलब त्याग होता है, त्याग दिया तो कितना एज में, 30 में। और बुद्ध जी ने 29 के एज में। लेफ्ट होम सर्च ट्रूथ, और उन्होंने क्या किया, सत्य की खोज में घर छोड़ दिया। एक तपस्वी बन गए, और क्या किया, कठोर तपस्या किया और उसका अभ्यास किया। क्लियर है। अब आगे
अब देखिए, केवल ज्ञान की प्राप्ति आत्मज्ञान, अटेंड आप केवल ज्ञान, तो ये माना जाता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, केवल्य बोला जाता है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना। ठीक है, तो 12 वर्षों तक लगभग क्या है, ध्यान और तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी के किनारे, कौन सा, रिजुपालिका नदी, जो आधुनिक में जमुई बिहार में पड़ता है, रिजुपालिका नदी जमुई बिहार में पड़ता है, के तट पर जिम्भिका ग्राम, क्या है, जिम्भिका ग्राम में साल वृक्ष के नीचे, तो बुद्ध जी किसके, बोधि वृक्ष जिसको पीपल बोलते हैं, और इनको साल वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान, मतलब सर्वज्ञाता, सब चीज इनको पता चल गया, ज्ञान मिल गया, मोक्ष बोलते हैं ना कि ज्ञान होना मतलब केवल्य बोलते हैं, इनलाइटमेंट, इसी से रिलेट किया जाता है। अब ये बोल रहा है कि इनका प्रिसीचिंग धम्मा, जो इनका टीचिंग पीरियड था, तो ये बताया जाता है कि स्पेंड 30 ईयर्स, लगभग 30 वर्षों तक धर्म प्रचार किया। इन्होंने क्या किया, लगभग 30 साल तक धर्म का प्रचार किया। तो देखिए 30 का एज में निकले थे, 12 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब 42 ईयर्स। और 4 संघों का इन्होंने, 4 संघों का, जिसमें से क्या है, भिक्षु, भिक्षुनी, श्रावक और श्राविका, इस 4 पार्ट में बांट दिया था। ठीक है, संगठन को। अब आगे चलते हैं कि इनकी टीचिंग्स, डॉक्ट्रिन्स मतलब होता है सिद्धांत, मतलब इनकी शिक्षाएं क्या, सिद्धांत था। तो इनका सिद्धांत था अहिंसा, सत्य, असत्य मतलब होता है चोरी, अप्रिगा और ब्रह्मचार्य। तो ये सब 5 व्रत इनके द्वारा लिया गया था, किनके द्वारा, वर्धमान महावीर के द्वारा। और ये 5 महाव्रत उनके उपदेशों के आधार बने, क्या, अहिंसा, सत्य, असत्य, अप्रिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब ये बात हो रहा है कि उनकी डेथ या निर्वाण या मोक्षा बोल सकते हैं। तो मृत्यु, निर्वाण, मोक्ष कब हुआ, तो अटेंड निर्वाणा एट पावापुरी, कहां पर, पावापुरी, राजगीर बिहार में, राजगीर बिहार में, कब, 72 की एज में, 468 बीसी। ठीक है, अब बुद्ध जी का कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। तो 72 साल की आयु में पावापुरी, राजगीर बिहार में इनको निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब आगे देखते हैं। अब देखिए प्रतीक और अन्य तथ्य जो हम लोग देख रहे हैं कि सिंबल, तो इनका लायन सिंबल है। ठीक है, टाइटल, जीना, जीना मतलब क्या होता है, कंकर ऑफ सेल्फ, मतलब बोला जाता है खुद को जीतना, विजेता जिसको बोला जाता है। लैंग्वेज ऑफ प्रिसीचिंग, तो इनको प्राकृति, एक होता है प्राकृत और एक होता है प्राकृति। तो प्राकृत एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो प्राकृत में जिसको क्या बोलते हैं, अर्धमगधी, अर्धमगधी में प्रवचन की भाषा प्राकृत, और अर्धमगधी में इन्होंने उपदेश दिया, और वहां बुद्ध जी पाली में। तो ये सब चीज लिखा गया है इनका, किसके द्वारा, वर्धमान महावीर के द्वारा, जो क्या है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है, देखिए मिल गया, तो क्या होगा, द कनकर, विजेता, क्या होगा, द कनकर, विजेता। जैन दर्शन में जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, विजेता है। अब यह उन महान आत्माओं को संदर्भित करता है जिन्होंने अपनी आंतरिक वासनाओं को, साथ साथ में इंद्रियों और राग द्वेष जैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया है। तो जो अपने इंद्रियों पर, वासनाओं, राग और द्वेष, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया, वो तो दुनिया में जीत गया, उसी को विजेता बोला जाएगा। जैन शब्द स्वयं जिन से बना हुआ है, जैन शब्द जो है वो जिन से बना हुआ है, जिसका जिन का अनुयायी क्या बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है जिन का अनुयायी, मतलब विजेता का अनुयायी। अब आगे क्या है, जैन दर्शन में क्या है कि जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ विजेता है, यह उन महान आत्माओं को संदर्भित करता है जिन्होंने अपने आंतरिक वासनाओं, इंद्रियों और राग द्वेष जैसे शत्रुओं पर, क्या है ये सब शत्रु हैं, जिस पर विजय प्राप्त कर लिए। जैन शब्द स्वयं जिन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जिन अनुयायी। जैन के 24वें तीर्थंकरों में जिन की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने कर्म बंधन पर विजय प्राप्त कर लिया। किस पर, कर्म बंधन पर विजय प्राप्त कर लिया और मोक्ष प्राप्त किया। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं।
यह विजय बाह्य शत्रुओं पर नहीं, बोलते हैं ना कि लोगों को बाहर के शत्रुओं से नहीं अपने पर विजय प्राप्त करना चाहिए, तो उन्होंने अपने भीतर के शत्रुओं से विजय प्राप्त किया, बल्कि कठोर तप समाधानों के माध्यम से आंतरिक इच्छाएं, देखें बौद्ध धर्म में इच्छाओं के क्या है, इच्छाएं दुख का कारण है, तो आंतरिक इच्छाएं आसक्तियां अज्ञान पर आध्यात्मिक विजय का प्रतीक है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला कौन थे तीर्थंकर, तो ऋषभ देव, इनका क्या था, बैल था। अब 23वां कौन है, पार्श्वनाथ, जिसको पार्श्व सर्प था 4 वर्ष। पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो झारखंड के कहाँ गिरिडीह में पड़ता है, वहां पर बहुत सारे क्या है, लगभग 20 जिन तीर्थंकरों का क्या हुआ वहां पर देवासन हुआ, तो या बोल सकते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। 4th महावीरा, ये 4th नहीं 24th होगा, ठीक है, क्या होगा 24th महावीर सिंह से 5 वर्ष पावापुरी में निर्माण, ठीक है। अब दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है, तो दिगंबर जो संप्रदाय है वो किससे होगा, जैन धर्म से, किससे है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मुख्यतः 2 क्या है, संप्रदायों में विभाजित किया गया, कौन कौन, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर मतलब वे जो बिना कपड़ों के थे, श्वेतांबर मतलब श्वेत कपड़े धारण करने वाले। दिगंबर शब्द का शाब्दिक अर्थ आकाश वस्त्रधारी यानी नग्न, नग्न रूप में आपने बहुत सारे जैन धर्म स्वावलंबियों को देखा होगा, वो क्या है, दिगंबर में आते हैं, जो सफेद कपड़ा पहने हुए वो क्या होते हैं, श्वेतांबर होते हैं। यह संप्रदाय भगवान महावीर की शिक्षाओं का कड़ाई से पालन करते हैं, क्या करते हैं, कड़ाई से पालन करते हैं, और मानता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सांसारिक संपत्ति और वस्त्रों का पूर्ण त्याग करना, मतलब सभी इच्छाओं को, यहाँ तक कि वस्त्र का भी त्याग कर देना, कि किसी चीज की इच्छा ही नहीं हो। दिगंबर साधु कोई वस्त्र नहीं पहनते, केवल एक जलपात्र और एक मोर पंख का कटोरा रखते हैं। अब देखिए दिगंबर जो रहेंगे वो कुछ ज्यादा नहीं रखेंगे, क्या क्या रखते हैं, एक जलपात्र जिसमें पानी पीने के लिए, और एक मोर का पंख और कटोरा, ठीक है। यह विभाजन महावीर के निर्माण के बाद, देखिए अगर बोला जाए कि दिगंबर और श्वेतांबर कब हुआ 2 पार्ट में विभाजित, तो विभाजन महावीर के निर्वाण के बाद 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आसपास में हुआ था, ठीक है। अब देखिए दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। वहां हमने क्या देखा था बौद्ध धर्म में, महायान, हीनयान और वज्रयान, और इसका डिटेल हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, दिगंबर और श्वेतांबर में दोनों में डिफरेंशिएट करना। तो अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है, कि दिगंबर का अर्थ क्या है, तो आकाश वस्त्रधारी मतलब निवस्त्र सन्यासी, बोल सकते हैं कि बिना कपड़ों के, और श्वेतांबर मतलब कि वेयर व्हाइट रोब्स, श्वेत वस्त्रधारी सफेद वस्त्र पहनने वाला, ये पहला डिफरेंशिएट हो गया। दूसरा क्या है, प्रवर्तक मतलब इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, भद्रबाहु। अगर दिगंबर का बोला जाए तो भद्रबाहु, और अगर श्वेतांबर का बोला जाए तो स्थूलभद्र। कौन था, स्थूलभद्र। अब ये क्या है कि वोमेन और स्लेवेशंस मतलब स्त्रियों और मोक्ष, तो इसमें बोल रहा है कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है। जैन धर्म में आप जब दिगंबर संप्रदाय की बात मानेंगे तो ये क्या कहते हैं कि स्त्रियों के लिए क्या है, मोक्ष संभव नहीं है, लेकिन वहीं श्वेतांबर क्या कहता है कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव है। क्लियर है। और मूर्तियां देखिए, न्यूड और प्लेन, निवस्त्र और सरल मूर्तियां होंगी। इसमें क्या होंगे कि वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित मूर्तियां होंगी, क्योंकि जहां वस्त्र पहनते हैं जिसके जैसे फ्लावर वैसे उनके भगवान, ठीक है। अब आगे देखिए ग्रंथ, तो ये किसमें, संस्कृत में, कौन सा, दिगंबर, और जो श्वेतांबर हैं वो प्राकृत में, ठीक है। क्षेत्र कौन सा था, तो दक्षिण भारत, तो दिगंबर जो है वो दक्षिण भारत,
और जो हम लोग देखते हैं श्वेतांबर वो वेस्टर्न गुजरात, राजस्थान, ये सब जगहों पर। तो ये चीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा रहा आप लोग बताइएगा इसका एक्सप्लेनेशन। अब ये क्वेश्चन देखिए कि शैलेंद्र राजा जिनका भारतीय शासकों से घनिष्ठ संबंध था और निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कल के लिए रहा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कल दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है, और कमेंट पर बताइएगा, फिर हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो क्या है फिर एक बार हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि शैलेंद्र राजा जिनका भारतीय शासकों से घनिष्ठ संबंध था निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो ठीक है, अब मिलते हैं कल आप लोग से, और नेक्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग हर एक टॉपिक से रिलेटेड करते जाएंगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।